प्राचीन काल में मगध राज्य में चंद्रकेतु नामक एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। वे सदैव धर्म और न्याय का पालन करते थे। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, क्योंकि वे सदैव सत्य की राह पर चलते थे। उनके दरबार में विद्वानों, मंत्रियों और न्यायाधीशों का सम्मान था, और अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे सजा अवश्य मिलती थी। एक दिन दरबार में एक निर्धन ब्राह्मण देवनंद अपनी व्यथा लेकर आया। वह अत्यंत दुखी था और करुणा से राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने उसे स्नेहपूर्वक पास बुलाया और पूछा, ब्राह्मण देव, क्या समस्या है? निसंकोच कहो। ब्राह्मण ने व्यथित स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी एकमात्र गाय थी जिससे मेरा परिवार जीवनयापन करता था। हम उसी के दूध से भोजन बनाते थे और थोड़ा बहुत बेचकर कुछ धन कमा लेते थे। परंतु कुछ दिन पूर्व वह चोरी हो गई। मैंने बहुत खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। मैं अत्यंत दुखी हूँ, कृपया मुझे न्याय दीजिए। राजा ने सख्ती से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मुझे शक है कि गांव के धनी व्यापारी विशारद ने मेरी गाय चुरा ली है। परंतु मैं निर्धन हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता। राजा चंद्रकेतु ने अपने मुख्यमंत्री रघुनाथ को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। रघुनाथ एक चतुर व्यक्ति थे और वे अपराधियों को बुद्धिमानी से पकड़ते थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में व्यापारी विशारद को बुलाया और कहा, राज्य में चोरी बढ़ रही है। जो कोई चोरी करता है उसका मन अपराध बोध से भर जाता है और वह सच बोल नहीं पाता। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, यदि तुम सच्चे हो तो सही उत्तर दोगे। विशारद ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए मंत्री जी। रघुनाथ बोले, यदि एक निर्धन व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति एक ही रास्ते पर चलते हैं परंतु उनके पैरों के निशान नहीं दिखते तो इसका क्या अर्थ है? विशारद घबरा गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह चुप रहा। राजा और दरबारी यह देखकर सतर्क हो गए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे विशारद के घर की तलाशी लें। जब सैनिकों ने विशारद के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां एक गुप्त कोठरी में गाय बंधी हुई मिली। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सैनिकों ने गाय को मुक्त कर दिया और उसे ब्राह्मण के पास ले आए। राजा ने क्रोधित होकर विशारद से कहा, तुमने अपनी संपत्ति और शक्ति के घमंड में एक निर्धन ब्राह्मण की जीविका छीनने का प्रयास किया। यह अत्यंत घृणित कार्य है। तुम्हें अपने कृत्य की उचित सजा मिलेगी। राजा ने आदेश दिया कि विशारद की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा निर्धनों में बांट दिया जाए और उसे कारागार में डाल दिया जाए। ब्राह्मण को उसकी गाय लौटा दी गई। राजा चंद्रकेतु की इस न्यायप्रियता से प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। यह घटना राज्य में चर्चा का विषय बन गई और लोग राजा की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार धर्म और न्याय की विजय हुई और यह सिद्ध हो गया कि कोई भी अपराध कितना भी छिपाया जाए, सत्य अंततः सामने आ ही जाता है।